कार्यक्रम जो हमारे विद्यालय के द्वारा बहुत ही शानदार यहाँ पर मनाया जा रहा है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं अपने प्रारंभिक गुरु मेरे माता पिता को मैं इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मुझे इस पद पर पहुँचाने वाले प्रिय मेरे आदरणीय गुरुजन का भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। आज 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो एक शिक्षक थे और जिसने समाज में आदर्श स्थापित किया, जिसके कारण इसका जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पावन मेला पर हमारे संस्था के आदरणीय प्राचार्य महोदय यादव सर हमारे बीच, हमारे टोपो सर, साथ ही वरिष्ठ हमारे बीच बाबू सर, जिसको हम दादा के नाम से जानते हैं, हमारे बीच आदरणीय जयसवाल सर, साथ ही श्रीमती। संसार में गुरु का क्या महत्व है, तो सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। ये गुरु शुरू से लेकर जन्म से लेकर के माता पिता उनसे बाहर निकले, स्कूल पहुंचे, वहां भी हमें शिक्षा ग्रहण कराए, हम उनसे शिक्षा प्राप्त किए और इन्हीं सब से मिलकर बनता है हमारा जीवन, सुंदर बनता है जब हम अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। तो सब में कुछ न कुछ कमियां हुआ करता है, लेकिन हम अगर उस कमियों को नज़रअंदाज करते हुए जो अच्छाई है उसको ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन हमेशा जो है आगे की ओर जाएगा। जीवन में आने वाले समय में आप नए नए चीज़ों के बारे में सीखिए, अच्छी बातों को, अच्छे कामों को, जो आपका जीवन में एक अच्छा ऊंचाई की ओर ले जाए, उस काम को कीजिए। और जो कहावत है कि अपनी दृष्टि नहीं, दृष्टि कोण को बदलिए, तो इस बातों को आप और इस चीज़ को आप चेंज कीजिए, अपने आप में परिवर्तन लाइए। और क्योंकि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सत्य वो नहीं होती जो दिखाई देती है, सत्य वो होती है जो दिखाए। पहले किसी बच्चे को हम नहीं जानते थे कि इतना अच्छा व्यवस्था कर पाते हैं या फिर टीचर को इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम अनुभव करते हैं कि सचमुच जितने भी यहाँ बच्चे हैं सभी लोग टीचर को बहुत ही आदर के साथ सम्मान करते हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और
इस टीचर डे के अवसर पर मैं आप लोगों को यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए। आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, शिक्षक बनिए, प्रोफेसर बनिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर विराजमान हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक परम सम्माननीय श्री संतोष टोपो सर, परम सम्माननीय श्री कश्यप सर, परम सम्माननीय श्री यशवाल विद्यालय के 2 सितारे मैडम, परम सम्माननीय श्रीमती सविता गुप्ता मैडम और सुश्री अनुराधा त्रिकी मैडम, और हमारे इस विद्यालय के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त संकाय के छात्राएं एवं इस कार्यक्रम का विधिवत रिकॉर्डिंग जो चाहें तो आपके घर के सभी पेरेंट्स भी उसको लाइव देख सकते हैं। तो इस मंच पर जितने भी विराजमान हैं और आप सभी को मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। उनके संबंध में कुछ बातें होना चाहिए। सर लोग काफ़ी अच्छा आप लोगों को बताए हैं। 2 शब्द मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आप लोग भारत देश है उसके सबसे दक्षिणी कोना में हिंद महासागर से लगा हुआ एक राज्य है तमिलनाडु, जो उसकी पुरानी राजधानी मद्रास थी। वहीं के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में पुराना जो उनका जो पूर्वज रहते थे सर्वपल्ली नामक जगह पर रहते थे, इसीलिए उनके नाम के पहले सर्वपल्ली भी लगा हुआ है। तो वहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई होती गई। उन्हें इतने अच्छे से अपनी शिक्षा दीक्षा दी कि अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में भी इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे फिलोसॉफी में हुआ और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया। आते हैं, अध्ययन करने आते हैं, तो उनको आमंत्रित किया गया। जो वहाँ के संस्थापक थे मालवीय जी थे, तो उन्होंने आमंत्रित किया कि आप दूसरे देश में क्यों शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमारे देश में भी आप दीजिए। तो उनके आमंत्रण पर उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहाँ गए, BHU में आए और वहाँ भी उन्होंने क्या दिया, शिक्षा दिया। मना लिया जाए, जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि इतने शानदार व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ज्ञान की इतनी अपार क्षमताएं थी उनके अंदर कि कुट कुट के ज्ञान भरा हुआ था। तो ये सब ज्ञान कैसे आते हैं, इतनी विनम्रता, इतनी नम्रता कहाँ से आई उनके अंदर? कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने से आता है। जितने आप झुककर शिक्षा ग्रहण करेंगे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उच्च हो या नीच हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी स्टूडेंट पूरे तन मन से अगर मेहनत करेगा वो बिल्कुल विनम्र व्यक्ति होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वो। तो इतनी शानदार व्यक्तित्व को उन्होंने जब जन्मदिवस के रूप में मनाने का आमंत्रण किया तो वहाँ पे मना कर दिया गया कि नहीं, हम एक क्या हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षकों में ऐसे शिक्षक कि बिल्कुल ही आदर्श है ना, इतनी आदर्शता झलकती थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि हमारे जन्म दिवस को किस रूप में मनाओ, शिक्षक दिवस के रूप में। उसी दिन से वो क्या हो गया, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये इनका कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ थी मेरे को। तो इस तरह के काम हम सबको भी क्या करना है। अपना जो दायित्व है, जो टीचर का दायित्व है, गुरु का जो दायित्व है, वो क्या करना है, पढ़ाना है। और आप सबका दायित्व क्या है, पढ़ना है। तो टीचर जिस तरह से आप लोग को मार्गदर्शन देते हैं उसी रास्ते पे आप लोग को बहुत अच्छे से क्या करना है, चलना है ना।
तो उस रास्ते पे चलने में थोड़ी कठिनाई होगी आप लोग को। कोई भी अच्छा काम करने में, संघर्ष करने में कठिनाई तो होता है, लेकिन उसका एहसास आपको तब होता है जब आप सफल होते हैं। सम्मान किसी से मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान आप आज देंगे तो कल आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बढ़िया से, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है ना। तो आप लोग इतने विधिवत पढ़ाई करिए कि अच्छे अच्छे लक्ष्य, है ना, जो 11वीं 12वीं में गए हैं सब लोग अब व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। तो अपने कौशल का इतना डेवलप करिए, इतना विकसित करिए कि वो आपका मस्तिष्क पूरा ज्ञान से लबालब भर जाए। और दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, आपको दुनिया से कंपेयर करना है। किससे करना है? दुनिया से। कोई भी एग्जाम होगी, उस एग्जाम में हम क्या होंगे? शानदार अंक से सफल होंगे। तो ये सब तभी होगा जब आप कठिन परिश्रम और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें नहीं करूंगा मैं। आप लोग सभी लोग अच्छे से लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। जो भी पद आपको चाहिए, जो आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, उसको बहुत ही मजबूती के साथ अपने अंदर लाइए, आत्मसात करिए और सभी टीचर की सहयोग से और अपने मेहनत से आप लोग आगे बढ़िए। और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से और एक शानदार पद पर जाइए। तब जाके आपका जो टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, उन सभी को असली खुशी होगी। टाइम को ध्यान देते हुए मैं बहुत सारी बातें करने जाऊँगा, लेकिन आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं।